Hello friends, welcome to my channel Physics is Love. So today's our topic is in superposition of waves linearly polarized at right angle. सो यहाँ पे व्हाट इज़ द राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि राइट एंगल क्या होगा कि अगर कोई भी वेव है तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेव्स इंडिकेट किए हैं, ये फर्स्ट वेव, दिस वन इज सेकंड वेव। तो दोनों वेव दूसरे के राइट एंगल है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन हो रहा है दो टू वेव्स का जो राइट एंगल पे है। सो लेट्स से दैट कि फर्स्ट जो वेव है ई वाई डायरेक्शन में जो है उसका वेव E1 कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, उसका जो वेव का रिप्रेजेंटेशन हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे करते हैं, जहाँ पे E1 क्या होगा, तो E1 E2 क्या है, तो जो इसका एम्पलीट्यूड है उसको हम क्या बोलेंगे, E1, ओके। और ये जो के एक्स ओमेगा टी है वो उसका फेज है, ठीक है। जहाँ पे के है वो वेव वेक्टर है, एक्स है वो डिस्टेंस है, ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि वेव की फ्रीक्वेंसी है, टी है वो टाइम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सा जो है वो इक्वेशन बनेगा। सेम फॉर दैट सेकंड वेव ई जेड इज इक्वल टू E2 कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अभी यहाँ पे जो डेल्टा है वो फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस है वो कितना है, तो दोनों के बीच में अभी यहाँ पे टेम्पररी ऐसा ले रहे हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री नहीं है, बट कुछ डेल्टा है, ठीक है। कुछ डेल्टा उसके बीच में एंगल बन रहा है, ऐसा हम इंडिकेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो टू वेव्स है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है। मतलब कि ये दोनों जो वेव है वो एक वेव वाई डायरेक्शन में है और एक वेव है वो जेड डायरेक्शन में है, उसका ट्रैवलिंग है वो एक्स डायरेक्शन में है। कि जहाँ पे क्या होगा, तो वी वांट टू नो द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे ई वाई एंड ई जेड टू वेव्स है तो उसका रिजल्टेंट कितना हमें वेव मिलता है पोलराइजेशन के फॉर्म में। पोलराइजेशन जब होगा तब उसका रिजल्ट कितना मिलता है वो हमें फाइंड करना है, वो हमें पता लगाना है। सो यहाँ पे ऐसा लिखे कि भाई कोई एक टाइम है ई टी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टी टाइम है, वहाँ पे उसका जो वेव है वो कितना है, वेव वेक्टर कितना है। तो फर्स्ट के लिए सपोज ले लेते हैं भाई कि वो ई वाई पे है ई टी टाइम पे, और सेकंड ई जेड है वो जेड डायरेक्शन में ई जेड है। अगर टी टाइम है तो वाई पे ई वाई है और जेड पे ई जेड है। वैसे अगर सेकंड ले बी, वो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे कुछ टाइम ऐड हो गया है, वो सेकंड टाइम पे वो कहाँ पे थोड़ा सा ई वाई है वो कुछ आगे चला गया है और ई जेड है वो पीछे चला गया है, ठीक है। मतलब कि उसका फेज है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। ये पूरी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ आपको फोटोग्राफ थ्रू आपको पूरा समझा देती हूँ, क्योंकि ये पूरा लिखने में बहुत मतलब कि अगर कुछ आगे पीछे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पूरा फोटोग्राफ थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये टू वेव्स है, दोनों वेव का हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे और पूरा हम समझेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सिंपली कि जो टू वेव्स है कि दोनों वेव्स अगर 90 डिग्री एंगल पे है या तो कुछ फेज डिफरेंस पे है, कुछ डेल्टा फेज डिफरेंस पे है, तो क्या होगा, सिर्फ दोनों जो वेव्स है उसका समशन हो जाएगा, मतलब कि ई वाई प्लस ई जेड दोनों का समशन हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल रिजल्टेंट वेव, जिसको हम क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के थ्रू हम इसको पूरा इक्वेशन है वो डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको फोटोग्राफ थ्रू दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि E इज इक्वल टू ई वाई प्लस ई जेड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ किया हमने। ई वाई क्या था हमारा, E1 कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ई जेड था हमारा E2 कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्यों, क्योंकि कुछ दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिया है, डेल्टा लिया है। अभी हम क्या करेंगे
कि ये क्या है एक्चुअल में E1 कोस प्लस E2 कोस, दोनों कोस के फॉर्म में है। और हमें पता है कि अगर दोनों कोस के फॉर्म में हो तो हम उसको क्या लिख पाएंगे कि अगर इसको हम A मान ले, इसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और ये पूरा A है, ये पूरा A है, और ये डेल्टा है वो B है। अगर हम ऐसा मान ले तो इसको क्या बोलेंगे हम कि भाई ये हो गया कोस A प्लस E2 कोस A प्लस B, है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा लिखेंगे कि भाई ये जो है ये सिर्फ EZ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ EZ के बारे में, सिर्फ ये जो फर्स्ट फॉर्म है हमारा सेकंड EZ वाला, उसको पूरा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या होगा, EZ हमारा क्या है, E2 कोस KX माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जिसमें हम KX माइनस ओमेगा टी को क्या लिख लेंगे, A, ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं A और डेल्टा को डिनोट कर देते हैं B। तो इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे अगर हम इसको ऐसा डिनोट करेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोस A प्लस B, बराबर, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, कोस A प्लस B। कोस A प्लस B कैसे होगा, तो कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। अगर प्लस होगा, कोस में अगर बीच में प्लस होता है, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि अगर कोस में बीच में प्लस होगा तो बीच में माइनस आएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है इसलिए बीच में माइनस आएगा। और कोस का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। सो E2 कोस A क्या है, KX माइनस ओमेगा टी आ गया, कोस B क्या है, डेल्टा वो आ गया, E माइनस E2 साइन KX माइनस ओमेगा टी जो A है वो आ गया, और साइन डेल्टा जो B है वो आ गया। ओके, सो यहाँ पे E2 कोस KX माइनस ओमेगा टी कोस डेल्टा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो से साइन KX माइनस ओमेगा टी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोस। कोस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि साइन जो है हमारा साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या मिलता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या मिलता है हमें, इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ साइन पता है, तो साइन पता है तो क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट मीन्स 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर उसका हाफ इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। अभी ये जो कोस KX माइनस ओमेगा टी है, क्योंकि हमें पता है कि E1 कोस KX माइनस ओमेगा टी है, उसको हम क्या लिख पाएंगे, देखो जैसे यहाँ पे ये जो है, अगर हमें कोस KX माइनस ओमेगा टी चाहिए तो हम क्या करेंगे, EY डिवाइड बाई E1, है ना, EY डिवाइड बाई E1। तो हम हमारे पास दोनों साइड कोस KX माइनस ओमेगा टी आ गए हैं, बस अभी उसके अलग उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, EY माइनस E1, EY अपॉन E1। तो यहाँ पे ये लिख लिया हमने, देखिए कोस KX माइनस ओमेगा टी क्या हो गया, EY अपॉन E1। जहाँ जहाँ पे दिखे कोस KX माइनस E1, कोस KX माइनस ओमेगा टी, उसके जगह पे लिख दीजिए EY अपॉन E1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये EZ, ठीक है, E2 इसकी जगह पे आ गया EY अपॉन E1, कोस डेल्टा तो है ही, प्लस और माइनस हो गया, E2 हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, वापिस से KX माइनस ओमेगा टी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EY अपॉन E1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और उसका भी हाफ साइन डेल्टा। फिर यहाँ ये जो टर्म है उसको क्या कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, माइनस हो गया, इज इक्वल टू E2 1 माइनस EY स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर का हाफ साइन डेल्टा। सिर्फ अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लिया है, स्क्वायर ले लिया है, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो ये हाफ निकल जाएगा, और इस साइड स्क्वायर हो जाएगा तो ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और इस तरफ है वो E2 स्क्वायर, और ये हाफ निकल गया, और साइन स्क्वायर डेल्टा। यहाँ ये टर्म और इस साइड पे ये टर्म दोनों सेम है, ठीक है। अगर इसको इस साइड ले जाएंगे, दोनों टर्म सेम हो गई,
और ये माइनस है वो भी प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, तो वो भी निकल गया, तो हमें पूरा ऐसा इक्वेशन मिला। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये जो E2 है, ये E2 उसको डिवाइड कर दिया है हर एक जगह पे। E2 डिवाइड करा मतलब कि हमें कुछ ऐसा मिला है ना। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया है। जो इक्वेशन 4 है वो जनरल इक्वेशन है। जो हमें क्या मिला है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलिप्स का फॉर्म है, इलिप्स का जनरल इक्वेशन है। इलिप्स का इक्वेशन भी ऐसा ही होता है, 1/x² प्लस 1/y², वैसा कुछ इक्वेशन इसका होता है। ठीक है, s² प्लस s² प्लस y² प्लस b² इज इक्वल टू c²। ठीक है, ऐसा कुछ होता है उसका भी। तो ये उसके जैसा ही कुछ इलिप्स का फॉर्म है। अभी अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम डेल्टा ले लेंगे 0, ओके, तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा ले लेते हैं 0 और ले लेते हैं 2m पाई, डेल्टा इज इक्वल टू 0 और 2m पाई, मीन्स यहाँ पे देखिए डेल्टा 0 ले लिया, मतलब कि ये टर्म तो इस साइड तो हो गया 0 और 0 हो गया, और कोस डेल्टा हो गया 1, मतलब कि कैसा मिलेगा हमें कि ये सिर्फ इतना ही मिलेगा, इतना ही, क्योंकि यहाँ पे साइन डेल्टा तो वह 0 हो गया और कोस डेल्टा हमें क्या मिला, 1 मिला। तो अभी देखिए, तो अगर हमने 0 रख दिया है, ठीक है, पहले हमने क्या रख दिया है आगे 0, तो अगर हम डेल्टा की जगह पे 0 रख देंगे तो क्या होगा, साइन डेल्टा 0 हो जाएगा, बट कोस क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से हमें कुछ EY/E1 माइनस EZ अपॉन E2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला कुछ टर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर वाला टर्म मिला हमें, उसको इस साइड है वो 0 है, मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर निकल जाएगा और फाइनल आंसर क्या मिलेगा, EZ इज इक्वल टू E2/E1 इंटू EY। बट अगर हम रखें डेल्टा इज इक्वल टू पाई और 2n प्लस 1 पाई, सो यहाँ पे क्या होगा, पाई रख देने से साइन डेल्टा तो 0 ही रहेगा, बट यहाँ पे कोस है वो माइनस हो जाएगा। सो -1 है, इसलिए यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो गया, यहाँ पे देखिए, ओके। और यहाँ पे जो हमें प्लस मिला था आगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ओके। सो यहाँ पे दो वही डिफरेंस है कि अगर हम डेल्टा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कोस +1 मिलेगा, और डेल्टा इज इक्वल टू पाई रखेंगे तो कोस -1 मिलेगा। आफ्टर दैट अगर हम वो दोनों का देखें तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, जो वाइब्रेशंस है वो कैसे मिलेंगे, ठीक है, तो हमें प्लेन पोलराइज्ड वे में मिलेंगे। यहाँ पे एक जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और सेकंड वन है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ओके। उसके बाद अगर हम π/2 रखें तो क्या होगा, अभी π/2 में तो क्या है, डेल्टा 0 हो जाएगा, कोस डेल्टा, बराबर, कोस π/2 0 होता है, और साइन डेल्टा 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड तो 1 है, बट लेफ्ट हैंड साइड है जो सेकंड वाली टर्म थी 2 इंटू EY/E1 EZ/E2 वाली, वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें ये कौन सा इक्वेशन मिला, इलिप्सॉइड वाला इक्वेशन मिला, इलिप्स वाला इक्वेशन, ठीक है। तो इलिप्स वाले इक्वेशन में यहाँ पे देखिए कि हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है उसके हिसाब से हमें मिल जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद π/2 तो रखते हैं, ठीक है, इक्वेशन में π/2 तो रखे, बट यहाँ पे जो डिवाइड में E1 और E2 है दोनों को इक्वल कर दे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमें सिंपली इक्वेशन मिल जाएगा सर्कल का, ओके। तो यहाँ पे ये में क्या मिलेगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट दोनों साइड मिल जाएगी, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। सो यहाँ तक ही था ये वीडियो, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखना बिल्कुल मत भूलिएगा फिजिक्स इज लव। थैंक यू वेरी मच।